सो जो प्रीवियस लेक्चर है उसके मतलब जो है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। तो आज हम उससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे, अपनी जो लर्निंग है उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने किया बेटा ये था कि उसके अंदर हमने जो यूआई डिज़ाइन है उसके रिलेटेड हमने चीज़ें देखी थी कि हमने एक सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो है एक यूनिवर्सिटी का ऐप क्रिएट की थी, एक डैशबोर्ड बनाया था कि अगर आपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन बनानी हो तो किस तरह जो है वो आप एक एप्लीकेशन जो है उसका डैशबोर्ड बना सकते हो। बेसिकली जो हमारा टॉपिक था प्रीवियसली, जो हम जब प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमारा टॉपिक था कि किस तरह आपने एक जो लेआउट है उसको डिज़ाइन करना है, किस तरह एक लेआउट का जो टैग है उसको आपने यूज़ करना है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह आपने एक जो टेक्स्ट व्यू है उसको लगाना है। फिर हमने ये देखा कि टेक्स्ट व्यू की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने किस तरह लगानी है। जैसे आईडी है, विड्थ है, हाइट है, मार्जिन है, पैडिंग है, बैकग्राउंड है, ग्रेविटी है। फिर उसके अलावा जो हमारा स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है वो क्या चीज़ है। उसके अलावा हमने देखा कि कलर डॉट एक्सएमएल क्या चीज़ है। फिर हमने स्टाइल डॉट एक्सएमएल की भी बात की। फिर हमने टेक्स्ट साइज़ में जो हमारे पास टेक्स्ट साइज़ जो था उसको एसपी में और जो डीपी में फ़र्क है हमने वो चीज़ देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि आपने जो बोल्ड और इटैलिक अगर हमने किसी चीज़ को करना हो तो वो हम फिर किस तरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी वो चीज़ें हमने पढ़ी और उसके बाद हमारे पास ये एक जो स्क्रीन है ये एक डेवलप होके हमारे सामने आ गई। ओके। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, उसके अंदर हमने बेटा करना ये है कि उसके अंदर हमने जावा के ऊपर जाना है कि जावा के साथ हमने किस तरह प्ले करना है और जावा की जो चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे कि उनके साथ हम किस तरह जो है अपनी जो लेआउट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके? तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू जावा एंड एक्सएमएल। तो सबसे पहले जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बैकएंड की जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी होगी, उसको करने के लिए या रन टाइम पे जो फंक्शनैलिटीज़ हम परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, उनको करने के लिए हम जावा को यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ यू गाइज़ आर ऑलरेडी फ़ैमिलियर विद द जावा कि जावा क्या चीज़ है, जावा के वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं, जावा में फिर आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लूप्स हैं, उसके अलावा इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह के जो क्लास किस तरह यूज़ होती है, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें आप पहले ही फ़ैमिलियर हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, या तो वो रिपीट कर रहे हैं कोर्स या फिर वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का एक सब्जेक्ट है, या एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के नाम से सब्जेक्ट है जावा का, तो वो उन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश बेटा करूँगा कि मैं आपको क्या करता जाऊँ, गाइड करता जाऊँ कि जावा में एक्चुअली चीज़ें किस तरह हो रही हैं। ओके? सो अब हमने यहाँ तक अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। सही है? अब सबसे पहले हम करने ये लगे हैं कि वी आर गोइंग टू बैकएंड फाइल। बैकएंड फाइल को ओपन करके हम देखेंगे कि बैकएंड की जो हमारी फाइल है उसमें क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और उन चीज़ों को हमने यूज़ किस तरह करना है। तो सबसे पहले जाते हैं, अगर मैं ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे पास ये पहले से गिवन चीज़ें हैं, इनको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि फिर स्टार्ट से एक स्टार्ट हो जाता है, तो उससे आपको चीज़ें जो है ना दोबारा से समझ आए। तो सो दिस इज़ द स्क्रीन। ये हमारे पास एक स्क्रीन आती है। आपने यहाँ से प्रोजेक्ट को क्लिक करना है तो ये प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर विंडो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन होके आ जाएगी। सही है? अब यहाँ से मैं किस पे जाना चाह रहा हूँ? मैं जावा पे जाना चाह रहा हूँ। तो आपने इसको एक्सपेंड करना है ऐप को, उसके बाद जावा के फ़ोल्डर को एक्सपेंड करना है और उसके बाद आपने इसको एक्सपेंड कर देना है जो आपका पहला पैकेज वाला फ़ोल्डर होगा। ओके, इसके अंदर आप देखें तो हमने जब मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम एक्टिविटी एक जब फर्स्ट टाइम हम प्रोजेक्ट एक क्रिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे बेटा क्या होता है, उस टाइम पे हमारी एक एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है। एक्टिविटी क्या होती है, हमारी एक स्क्रीन होती है और एक स्क्रीन जो हम क्रिएट करते हैं उसके साथ 2 फाइल्स क्रिएट होती हैं। एक उसकी फ्रंट एंड की फाइल जो कि एक्सएमएल की फाइल होती है और उस एक उसकी किसकी बैकएंड की फाइल जो कि
जावा की फाइल होती है। तो हमारे पास जो XML की फाइल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो रिसोर्सेज, लेआउट और उसके बाद एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, ये एक फाइल है इसी के रिलेटेड। सही है। तो अब क्या है, अब आपने जावा के ऊपर जाना है। तो जावा को हम क्या कर देते हैं, ओपन करके कर लेते और डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक जावा की जो फाइल है, लेट मी डिलीट दिस। ये हमारी पास एक जो जावा की फाइल आ गई है, उसके अंदर जो बॉयलर प्लेट कोड है वो पहले से गिवन है। बॉयलर प्लेट कोड से ये मुराद है बच्चे कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो जो कोड आपको आपका एंड्रॉयड स्टूडियो या जो भी आईडीई आप यूज कर रहे हो वो पहले से क्रिएट करके देता है। यानी कि जैसे ही आप उसको क्या करते हो, अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, तो जो कोड आपको पहले से क्रिएट हुआ हुआ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ओके। तो अब इस कोड को लाइन बाय लाइन मैं क्विकली रैप करूंगा कि इस कोड के अंदर क्या चीजें हैं और इनका मतलब क्या है। ठीक है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास ऊपर सबसे टॉप पे लाइन नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है पैकेज कॉम डॉट ट्यूटोरियल 180 डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या है, ये वही हमारा पैकेज नेम है जो हमने क्या किया हुआ था जब हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो उस टाइम पे जो पैकेज नेम दिया था ये वही हमारे पास क्या है, पैकेज नेम है। ओके। तो जिस तरह आप क्या करते हो, अपना पैकेज नेम आप ग्रेडल की फाइल्स में या मैनिफेस्ट की फाइल में आपका पैकेज नेम गिवन होता है, सिमिलर वे में आपने क्या करना होता है, अपना जो पैकेज नेम होता है वो आपका एंड्रॉयड की फाइल के अंदर भी आपने देना होता है। देना होने से ये मुराद है कि ये बाय डिफॉल्ट ही आपका पैकेज नेम आएगा, लेकिन जरूरी है कि आप जो भी जावा की फाइल हो यूज कर रहे हो उसमें बताएं कि उस जावा की फाइल का पैकेज कौन सा है। ठीक है। ओके। अब दूसरी जो नेक्स्ट फाइल्स है, जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है जो कि लाइन नंबर 3 पे है और उसके साथ लाइन नंबर 4 पे है, उसके अंदर वो क्या लिखा हुआ है, वो बच्चे आपका कोड इसलिए लिखा गया हुआ है क्योंकि जिस तरह आपने जब सी प्लस प्लस में अपनी क्या करते थे, जो अपना एक प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसको क्या करने के लिए, उसको उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो हैं उनको इंक्लूड करने के लिए डिफरेंट हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे। उसी तरह सिमिलर फैशन में जो हमने एक्टिविटीज की जो फंक्शनैलिटीज हैं, कुछ जो पहले से बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको अपने अगर प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, ये हम ये वाली जो लाइब्रेरीज हैं ये हम इंक्लूड करते हैं। एक एक हमारी कौन सी लाइब्रेरी है, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप ऐप कॉम्पैक्ट डॉट एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी पहली लाइब्रेरी है। और दूसरी लाइब्रेरी कौन सी है, एंड्रॉइड डॉट ओ एस डॉट बंडल, ये हमारी दूसरी लाइब्रेरी है। और जिस तरह आप वहां पे क्या यूज करते थे, वहां पे आप इस तरह कीवर्ड यूज करते थे ना, इंक्लूड, और उसके बाद आप एंगल ब्रैकेट में करते थे कि आप एंगल ब्रैकेट में क्या यूज करते थे, हेडर डॉट एच, इस तरह आप ऐड करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं लिखते, यहाँ पे इंक्लूड की जगह आपने क्या लिखना होता है, इम्पोर्ट। और उसके बाद ये हेडर फाइल किसकी है, ये तो आपकी थी, ये लाइब्रेरी किसकी है, सी प्लस प्लस की। यहाँ पे आपने लाइब्रेरी कौन सी ऐड करनी होती है, जो एंड्रॉइड की अपनी लाइब्रेरीज है। ओके। तो आई होप कि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये दो दो लाइन ऑफ कोड लिखी हुई हैं, ये इनका मकसद बेसिकली पर्पस क्या है। सही है। अगर बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्यूरी है, जो चीज आपको समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट मी मूव ऑन। ओके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो चैट बॉक्स में लिखते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज, फिर हम आगे मूव करें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर ये ऐप अस्सलाम कॉम्पैक्ट वालेकुम सर। एक्टिविटी सर किस चीज़ का क्वेश्चन है? है सर ये। अच्छा अच्छा, वन बाय वन बेटा, रेज योर हैंड और वन बाय वन कर ले। जी बच्चे, अब वन बाय वन। सर ये पूछना था मैंने। जी जी। सर जब हम काम करना स्टार्ट किया ना इस पे, तो सर वो एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे यानी कि तैयार हो गए हैं, उसमें यानी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो सर वो मिस्टेक्स सॉल्व नहीं हुई। तो उसके बाद सर जब न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए ना, तो सर उनकी वो जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से आई थिंक सर वो इतनी ज़्यादा लोडिंग और सर वो अगेन मिस्टेक्स। तो सर ये सिर्फ बता दें कि अगर प्रोजेक्ट में यानी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो फिर यानी कि कंप्लीट प्रोजेक्ट्स को सर रिमूव कैसे करेंगे, मतलब उसकी यानी कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए उसमें ताकि वो सर लोडिंग पे ना जाए। नहीं नहीं नहीं, जब आप क्या करते हो, आपने क्या करना है, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट, ये देखे जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट लोड हो गया ना पहले से,
तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हैं। जी सर। आपने सिंपली बच्चे ये है ना, ये फाइल जी सर, कंप्लीट रिमूव ही करना चाह रहे हैं, मतलब कि जो मिस्टेक्स हो गई हैं उनकी वजह से। तो बेटा अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर और आप उसको कम्प्लीटली डिलीट करना चाह रहे हैं, तो जो आपका फोल्डर है जहाँ पे उसको आपने सेव किया हुआ है वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोल्डर आपने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो आप ये देखें, न्यू प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ना, ये न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है न्यू प्रोजेक्ट की, ये जी स्क्रीन सर। अब आपको नजर आ रही होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट किया है, तो ये देखिए ये लोकेशन आ रही है कि मैंने प्रोजेक्ट सेव कहाँ पे किया हुआ है। ये आपको नजर आ रही है लोकेशन, ये आपको। जी सर। अब यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हो, जाके आप इस लोकेशन के ऊपर जो आपके कंप्यूटर पे डिफरेंट होगी, मेरे कंप्यूटर पे कोई और है, आपके कंप्यूटर पे कोई और होगी, ठीक है, वहां से जाके जी प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको कंप्लीटली जो है ना सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ये फोल्डर ही बना होगा ऐसे ना, माई एप्लीकेशन है ना जैसे, ऐसे फोल्डर बना होगा, उसको जाके जी आप जी सिंपली डिलीट कर दें। ठीक है, अब समझ आ गई आपको। सर, वो ठीक है जी। ये इसके आगे सर समझ पर सर ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को जब दोबारा यानी कि रीओपन करते हैं ना, तो वो दोनों तीनों को सर इकट्ठा यानी कि ओपन कर रहा होता था। तो ये सर पूछना था, अगर इधर से यानी कि रिमूव करना चाहें तो वो यानी कि यही वे है या इसके अलावा कोई और भी तरीका है? जब आप डिलीट कर दोगे ना तो नेक्स्ट टाइम उसको लोड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो फाइल में जाओ, क्लोज प्रोजेक्ट करो। क्लोज प्रोजेक्ट आप करोगे, मैं आपके साथ स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ क्लोज प्रोजेक्ट की। ये आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है आपको, यहाँ से आप क्या कर दो, उस जो भी आप प्रोजेक्ट है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक है। ओके ओके। जी, एक और बच्चा था, उसका भी कोई क्वेश्चन था। बच्चे आप जो है क्वेश्चन करना चाह रहा था कोई और बच्चा भी। जी सर, वो मैं ये पूछ रहा था कि लाइन नंबर 3 के ऊपर जो ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी है, जी जी। और लाइन नंबर 6 पे ये मेन एक्टिविटी एक्सटेंड कर रही है, इसका क्या मतलब है? बच्चे लाइन जो ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी का पैकेज है, लाइब्रेरी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी है, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पैकेज। ओके, इस पैकेज का पार्ट है। ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपली इस क्लास को अपनी इस क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि इनहेरिट कर रहे हैं। पहले हमने उसका पैकेज लेके, सही। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, उस पैकेज के अंदर से इस लाइन ऑफ एक्टिविटी को हमने क्या कर दिया है, ये जो ऐप कम्पैक्ट एक्चुअली क्लास है उसको हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड करवा दिया। ठीक है, अच्छा सर, ये जैसे जावा के अंदर ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी हम एक करवा रहे हैं लाइब्रेरी ऐड, जी जी। अगर हम कोई मल्टीपल लाइब्रेरीज अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर में सर जी, ऐड लेट करते हैं ज्वाइन तो किया वो है, रिपीट कर दें। बच्चे पहले उसको क्वेश्चन कर लेने दें। जी क्या कह रहे थे बेटा आप। जैसे ये एक्सटेंड किया लाइब्रेरी ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी, जी जी। इस तरह में कोई और इसके अंदर लाइब्रेरी अगर एक्सटेंड करवाना चाहता तो दोबारा यही कीवर्ड यूज होगा एक्सटेंड आगे, या पैरामीटर को पास करवाना पड़ेगा? एक्सटेंड ही करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो जावा की क्लासेस होती हैं उसमें आपकी जिस तरह, अगर आपने सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस पढ़ी है ना बेटा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम मोर देन वन क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। लेकिन जावा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। हम एट अ टाइम क्या कर सकते हाँ हैं, जी। कोई मेरी कोई क्लास और है ना, यहाँ पे एबीसी क्लास है, तो मैं यहाँ पे या फिर ऐप कम्पैक्ट ऐसे ऐप कम्पैक्ट करूंगा, या फिर वो जो एबीसी क्लास है उसको इनहेरिट करूंगा। ठीक है, तो एट अ टाइम क्या कर सकता हूँ, एक में एक ही हो सकता एक ही नैरेट कर सकता हूँ। लेकिन जो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें है। कि, हेलो। जी आवाज आ रही है बच्चे आपको। यस सर, यस सर। हाँ जी, तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे ये है कि हम इंटरफेसेस जो हैं वो यूज करते हैं। तो इंटरफेसेस इंशाल्लाह हम इंटरफेसेस भी कवर करेंगे अपने कोर्स के दौरान। ठीक है, तो जब वो इंटरफेसेस आएंगे फिर ठीक है सर। वो कवर करवा दूंगा। सही है जी बेटा। एक ठीक है। अभी और एक बच्चा कह रहा था कोई क्वेश्चन है उसका, तो वो पूछ ले। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है। ओके, बच्चे क्या चीज रिपीट करनी है।
सर ये जो अभी आपने इंपोर्ट वगैरह ये दिया, ये मैं भी लेट आया अच्छा चल, इस तरह हूँ, ये बता। मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप लेट आते हैं तो काइंडली इस तरह किया करें कि फिर लेक्चर के बाद वीडियो आपको मिल जाती है ना, तो वीडियो से देख लिया करें। अच्छा, ठीक है सर। सबसे पहले हमने बेटा लाइन नंबर 1 पे क्या था, हमारा पैकेज इंक्लूड किया। पैकेज हमारा वही पैकेज है जो हमने जब एक्टिविटी हमने क्रिएट की थी, तो उस टाइम पे जो हमारे पास पैकेज होता है वही पैकेज हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। लेकिन आपने ये इंक्लूड नहीं करना होता, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। उसके बाद जिस तरह आप अपने सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज और पैकेजेस ऐड करते थे बाय यूजिंग द इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या हेडर फाइल्स ऐड करते थे, सिमिलर वे में यहाँ पे जो उसको ऐड करने का वे है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट यूज करते हैं कीवर्ड, और उसके सामने जो भी हमारा पैकेज या लाइब्रेरी होती है उसका हम क्या कर देते हैं, नेम लिख देते हैं। ओके, अब यही चीजें मैंने यहाँ पे इनको बताई हैं। एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पे कुछ वर्ड जो आपके हैं वो डार्क ब्लू कलर के हैं, जैसे पैकेज है, इंपोर्ट है, उसके बाद पब्लिक है, क्लास है, एक्सटेंड है, प्रोटेक्टेड वाइड है, फिर सुपर है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास किस में है, ये पहले से हमारी उसमें है, एक डार्क ग्रे डार्क ब्लू कलर में है। तो जो भी आपकी जावा की फाइल के अंदर जो भी आपका वर्ड डार्क ब्लू कलर में होगा, डार्क ब्लू कलर में होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कीवर्ड होगा। ठीक है, जो वर्ड भी अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो जावा की फाइल के अंदर जो वर्ड भी हमारा डार्क ब्लू कलर का होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कीवर्ड होगा। सही हो गया। अब यहाँ पे सबसे नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास है पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यानी कि लाइन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा एक डिस्कशन जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ कि अगर आपको याद हो सी प्लस प्लस में, तो उसमें क्या लिखा होता था, वाइड मेन, ओके, समथिंग लाइक दिस। ये एक मेथड होता था जो क्या होता था, एक्चुअली आपका जो प्रोग्राम होता था उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता था। क्या होता था? प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता था, और बाकी जितना भी आपका कोड होता था सारा इसके अंदर लिखा होता था। ठीक है, और यहाँ पे कोड जो है आपका लाइन बाय लाइन वो कोड जो होता था वो एग्जीक्यूट आपका हो रहा होता था। ठीक है, आपकी कोई क्लास नहीं लिखी होती थी, सिर्फ लिखा होता था वाइड मेन, या अगर अब सम टाइम कह लें कि उसकी ना यहाँ पे रिटर्न टाइप जो थी वो इंटीजर टाइप होती थी, तो आप इस तरह वो क्या हो रहा था, आपका एक मेथड जो है, वो एक फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जिसको आप कहते थे, उसके जरिए सारा आपका कोड रन हो रहा होता था। अब जो आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चे, उसमें आप डायरेक्टली मेन मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। क्या कर नहीं कर सकते कि उसके अंदर आप डायरेक्टली मेन मेथड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ जी, मैंने आपकी रेहान अगर रिक्वेस्ट कर ली, एक्सेप्ट। अच्छा, अब क्यों नहीं हम क्रिएट कर सकते? क्योंकि जो आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टोटली आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका पैराडाइम है उसके ऊपर कंसिस्ट करती है, उसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके सिंपल फंक्शंस नहीं होते, आपका क्या होता है, आपके सिर्फ मेथड्स होते हैं। और अगर आपने मेथड क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक जो फिजिकली कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्टिविटी हमारी होगी, उसकी बैकएंड की फंक्शनैलिटी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक जावा की क्लास क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक जावा की क्लास क्रिएट करेंगे। यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, चाहे एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, उनकी जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी होगी वो क्रिएट करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास क्रिएट करने से क्या मुराद है कि क्लास के अंदर फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी उस एक्टिविटी की बैकएंड फंक्शनैलिटी होगी वो राइट करेंगे। लेकिन अब क्लास आप किस तरह क्रिएट करेंगे? जो क्लास बनाएंगे उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो आप हमेशा क्या रखेंगे, वो हमेशा आप पब्लिक रखेंगे। अब एक्सेस स्पेसिफायर से क्या मुराद है कि जिस तरह आपको याद होगा कि आपने क्या पढ़े थे, एक्सेस स्पेसिफायर आपने जावा के अंदर पी क्लास जावा की जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी पढ़े होंगे, उसमें आपने प्रोटेक्टेड पब्लिक और प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो भी पढ़े होंगे। तो सिमिलर वे में हमने एक्टिविटी की जो बैकएंड फंक्शनैलिटी के लिए क्लास होनी है उसको हमेशा आपने क्या करना है, उसको हमेशा आपने पब्लिक रखना है। तो सबसे पहले हम पब्लिक लिखेंगे।
उसके बाद हम बताएंगे कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ क्लास। हम एक बैकएंड फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, और उस बैकएंड फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि एक पब्लिक क्लास क्रिएट करने लगा हूं मैं। पब्लिक क्रिएट करने लगा हूं क्या, एक क्लास। और उसका नाम क्या होगा, वो आपने नाम यहाँ पे बता देना, जो भी नाम। जैसे इस एक्टिविटी का नाम हमने ये हम नहीं रखते। ये जब आप पहले नंबर पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, इसके अंदर जावा के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो वो पहले से ही आपका ये वाला जो नेम है वो गिवन होता है। तो ये नेम आपका यहाँ पे आ गया, मेन एक्टिविटी। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता है कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है, कुछ ऐसी मेथड्स होते हैं जिनको आपने क्या करना होता है। अगर अपनी क्लास को आपने एक्टिविटी की क्लास बनाना है, तो उन फंक्शंस, उन मेथड्स को या उन प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना पड़ता है, अपनी क्लास के अंदर लाजमी इंक्लूड करना पड़ता है। मैं अगेन इस पॉइंट को, ये बड़ा क्रिटिकल एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं अगेन जो है वो रिपीट कर देता हूं। हम क्या करते हैं, जब हम एक बैकएंड की क्लास बनाते हैं एक एक्सएमएल की क्लास के लिए, ठीक है, यानी कि एक एक्सएमएल की एक्टिविटी या फ्रंट एंड हो गया वो, लेकिन उसके बैकएंड के लिए हमने क्या करना है, हमेशा जावा की क्लास बनानी है। तो जावा की क्लास बनाई, उसको हमने पब्लिक रख लिया। पब्लिक के बाद हमने बताया कि हम क्लास क्रिएट करने लगे, और उसके बाद उसका नाम आ गया। तीसरी चीज ये है कि अगर वो पहले नंबर पे जब आप उसको क्रिएट करते हैं, तो वो एक सिंपल क्लास होती है। क्या होती है, वो एक सिंपल क्लास होती है। तो अगर आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको एक एक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, तो एक्टिविटी की कुछ ऐसे मेथड और प्रॉपर्टीज हैं जो क्या करनी पड़ेंगी, आपको उस क्लास के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो उन क्लास को, उस प्रॉपर्टीज और मेथड्स को अपनी क्लास के अंदर इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या चीज होती थी, मैं क्विक रिफ्रेशर आपको दे देता हूं कि इनहेरिटेंस क्या चीज होती थी। बेसिकली इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे, हम जो पहली क्लास, पहले से ही एक क्लास क्रिएट की होती थी, उसकी फंक्शनैलिटीज को हम क्या करते थे, अपनी क्लास के अंदर जो हम नई क्लास बनाएंगे उसके अंदर हम क्या कर लेते थे, इंक्लूड कर लेते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इनहेरिट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड बेसिकली किस लिए कीवर्ड यूज होता है, इनहेरिटेंस करवाने के लिए। ओके। उसके बाद जिस क्लास को आप क्या करना चाह रहे हो, इनहेरिट करवाना चाहते हो, उसका आपने यहाँ पे क्या कर देना है, नाम लिख देना। ठीक है। और उसी तरह फिर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग ब्रेस है, और इसकी क्लास की जो बाउंड्री है वो हमारे पास क्या हो गई है, यहाँ पे आ गई है। जी बच्चे, आमना आपने हैंड रेज किया। आमना आपने हैंड रेज किया था। ओके। तो ये हमारी क्लास की क्या हो गई है, बाउंड्री हो गई है। अब यहां तक बच्चे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कोई क्यूरी है, तो वो जो है ना, वो मुझसे पूछ सकता है। वो अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है किसी की, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जितनी भी क्लासेस बनाते हैं सबको ऐसे इनहेरिटेंस करवाना होता है, या अपनी मर्जी होती है जिसको इनहेरिटेंस करवाना होता है? नहीं बेटा, जिन क्लासेस को आप क्या करेंगे, एक्टिविटी बनाएंगे, उनके अंदर सिर्फ आपने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की क्लास को इनहेरिट करवाना है। जो क्लासेस आपकी सिंपल क्लासेस होंगी, उनके अंदर आपने इसको इनहेरिट नहीं करवाना। ठीक है। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि या अल्लाह, ये कोड हमें सारा खुद से लिखना पड़े करेगा। नहीं, ये कोड आप खुद से नहीं लिखा करेंगे। जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ये कोड पहले से ही लिखा आ जाएगा। इवन के जब आप एक्टिविटी भी कोई नहीं क्रिएट करेंगे ना, तो उसके अंदर भी कोड पहले से ही लिखा हुआ आ जाया करेगा। सही है। अब बात करते हैं, लाइन नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं कि ये क्या चीज है, ये जो लिखी हुई है ये क्या चीज है, ये सारी की सारी। ओके। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जिस तरह हमारी क्या होती है, एक जो लाइफ है, यानी कि एक अगर इंसान की बात की जाए, तो हमारा क्या है, एक लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले हम क्या होते हैं, वी गेट बोर्न। उसके बाद क्या होता है, फिर हम चाइल्डहुड में आते हैं, फिर अडल्टहुड में आ जाते हैं, फिर हमारी जो है ओल्ड एज जो है स्टार्ट होती है, और उसके बाद लाइफ का सर्कल जो होता है वो एंड हो जाता है। इसी तरह ये लाइफ का सर्कल डिफरेंट ह्यूमन बीइंग में
रिपीट होता रहता है, कोई पैदा हो रहा है, कोई अडल्ट एज में जा रहा है, कोई फौत हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बच्चे क्या होता है कि जो आपकी एक्टिविटी होती है, जो आपकी एक स्क्रीन होती है, उसका भी क्या होता है, लाइफ सर्कल होता है, ठीक है। अब लाइफ सर्कल जो होता है उसको लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर ये कोई जो आपकी ये वाली जावा की कोडिंग है, ये कोई आपकी एक जानदार चीज तो है नहीं कि जिसको आप क्या कर सकें कि अच्छा देख सकें फिजिकली कि हाँ जी अब ये पैदा हो रहा है या कोई चीज हो रही है, नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपने जो चीज भी आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ना एक क्लास के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, एक मेथड की शेप में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, मेथड की शेप में लिख लेते हैं। जैसा कि अगर एक और एग्जांपल दूं मैं, तो अगर कोई इंसान दौड़ रहा होगा तो उसका क्या होगा कि आप उसको कहेंगे कि फिजिकली अगर कोई इंसान दौड़ रहा है ना तो आप उसको कहेंगे कि समवन इज रनिंग। बट अगर वही फंक्शनैलिटी जो है आपने एक कोडिंग के अंदर लिखनी होगी, तो उस कोडिंग को आप किस तरह लिखेंगे कि आप एक उसका मेथड बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई मेथड बनाता हूँ, प्राइवेट वाइड मी रनिंग, ठीक है। इसमें मैं कोई मैसेज दे देता हूँ कि आई एम रनिंग, यानी कि जब भी ये मेथड आपका कॉल होगा उस टाइम पे सब दूसरे लोगों को पता चल जाएगा या दूसरी एक्टिविटीज को पता चल जाएगा कि ये वाली एक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, रन कर रही है, दौड़ रही है। इसी तरह यहाँ पे इसके जो एक्टिविटी आपकी होती है उसका जो लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं वो उनके जरिए हम दूसरी एक्टिविटीज को बताते हैं कि एक्चुअली अब एक्टिविटी किस स्टेज पे है या कौन सा काम कर रही है। तो सबसे पहले ये वाले जितने भी लाइफ साइकिल के मेथड आपके होते हैं ये एक्चुअली पार्ट होते हैं आपके ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के। एक्चुअली किसके पार्ट होते हैं, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास के। तो हम क्या करते हैं उनको अपनी एक्टिविटी के अंदर क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर उनको इनहेरिट कर लेते हैं। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि हर जो मेथड इसके अंदर डिफाइन है उसकी जो बिहेवियर है वो जब मेन एक्टिविटी के अंदर आएगा तो वो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली रखेंगे। हम जो इसके अंदर बिहेवियर था ना वो नहीं लिखेंगे, हम खुद से उसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। डेफिनेशन से ये मुराद है लाइन ऑफ कोड जो हम इन दो पैरेंथेसिस के दरमियान लिखेंगे उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसका इसकी डेफिनेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ कोड है ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसका जो लाइन ऑफ कोड है उसको हम खुद से लिखेंगे। ये जो इसके अगर यही मेथड अगर इसके अंदर जो मेथड है उसका मे बी चेंज हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम क्या लिखेंगे, हम खुद से लिखेंगे, हम चेंज करके लिखेंगे। क्योंकि चेंज करके क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी है, हमने कस्टमाइज एक्टिविटी बनाई है, तो हमें अपनी इसके अंदर फंक्शनैलिटी चाहिए, ना कि जो हम पहले से एक्टिविटी पहले से चीजें डिफाइन है जो उसकी फंक्शनैलिटी है, हम वो नहीं चाह रहे। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, अब जब अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो उसके साथ कीवर्ड क्या लगाते हैं, सबसे पहले जो एनोटेशन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनोटेशन। ये एनोटेशन क्या लगाते हैं कि हम ओवरराइड करने लगे हैं। ओवरराइड से ये मुराद है कि जो इस क्लास का मेथड था कोई भी हो, चाहे वो ऑन क्रिएट हो चाहे कोई और मेथड हो, उसकी जो पहले से फंक्शनैलिटी लिखी हुई है उसको हम क्या करने लगे, चेंज करने लगे, ओवरराइड करके नई फंक्शनैलिटी लिखने लगे हैं। ओके, तो जब भी आपने आपका कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आप ओवरराइड कर रहे हैं, आप उसको क्या खुद जाके से बताएंगे सर जी हम ओवरराइड करने लगे, नहीं। आप अपने कोड के अंदर एक्चुअली लिखेंगे कि आप क्या करने लगे हो, इसको ओवरराइड करने लगे हो। ओके, तो आप क्या लिख देंगे, यहां पे पहले नंबर पे लिखेंगे ओवरराइड, ओवरराइड आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस मेथड का जो है उसकी एक्सेस स्पेसिफायर जो टाइप है वो आप लिखेंगे, प्रोटेक्टेड है आपका, पब्लिक था, जो भी है। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट ओवरराइड करेंगे तो इसकी जो टाइप होगी वो प्रोटेक्टेड होगी। ये प्रोटेक्टेड क्यों है, अगर आपको एक्सेस स्पेसिफायर भूल गए हैं तो मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि एक्सेस स्पेसिफायर में एक्चुअली होता क्या था। कि पब्लिक आपका वो होता था वो जो हर जगह पे, पब्लिक आपके वो मेथड होते थे जो आपके हर जगह पे क्या होते थे, अवेलेबल होते थे, ठीक है। प्राइवेट आपके वो मेथड होते थे जो सिर्फ उसी क्लास के अंदर अवेलेबल होते थे, और प्रोटेक्टेड आपके वो होते थे जो क्या होते थे, आपकी उस क्लास के अंदर भी अवेलेबल होते थे
और जहां पे आप उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो वहां पे भी उस क्लास के अंदर भी क्या होते थे, वो अवेलेबल होते थे। ठीक है, तो अब हम इस क्लास का मेथड यहां पे ओवरराइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है ये। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिटर्न टाइप देते हैं, हम कहते हैं कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, तो अगर किसी मेथड की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती तो आपको पता है कि उस मेथड के साथ हम क्या लिख देते हैं, void। और नेक्स्ट क्या है, इस मेथड का नेम ऑन क्रिएट। ओके, ये क्या है, ये ऑन क्रिएट, आप सोच रहे होंगे कि ये मेथड एक्चुअली आया कहां से है, तो जब आप क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये वो मेथड है जो क्या होता है, आपका सबसे पहले रन होता है जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो आपका सबसे पहले जो मेथड रन होता है वो ऑन क्रिएट होता है। जी अंश, आप बेटा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर ये वाला प्रोटेक्टेड ऐसे स्पेसिफायर को एक दफा रिपीट कर देंगे कि वो कहाँ पे एक्सेस कर सकता है? प्राइवेट का तो इन क्लास होता है, पब्लिक का एवरीवन कर सकता है, और प्रोटेक्टेड में क्या था? हाँ जी, प्रोटेक्टेड बच्चे क्या होता है कि जिस क्लास के अंदर उसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है उस क्लास के अंदर हो सकता है, और जिस क्लास के और जिस उस क्लास में हो सकता है जिसके अंदर आपने उसकी पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। पेरेंट वो क्लास होती है जिसकी फंक्शनैलिटीज आप किसी और क्लास के अंदर यूज करते हो, और जिस क्लास के अंदर उसकी फंक्शनैलिटीज यूज हो रही होती है उसको चाइल्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, आगे समझ आपको? ओके ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये आपका वो मेथड है, इसकी ये मेथड जो आपका, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये आपका वो मेथड है बच्चे, जो जब आप एक मेथड क्रिएट कर, ये एक एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो जो मेथड आपका सबसे पहले रन होता है वो आपका ऑन क्रिएट मेथड होता है। ठीक है, ये यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है आपके, कह लें कि एक जो एप्लीकेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से आपकी एप्लीकेशन एक्चुअली कोड रन होना स्टार्ट होता है। सही है, अब इसके अंदर लिखे हुए कोड को देख लेते हैं। अगर ये आपका ऑन क्रिएट का मेथड नहीं ना रन होगा तो आपके जो इसके बाद मेथड आते हैं ना वो भी रन नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं ना कि इसको आप डिलीट कर देंगे तो आपका एक्चुअली ये रन आप ओवरराइड कर ही नहीं पाएंगे फंक्शनैलिटी को। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, नेक्स्ट आप क्या काम करना चाहते हैं कि इसका देखना चाहते हैं कि ये पैरामीटर जो पास हुआ हुआ है इसका एक्चुअली मकसद क्या है। ठीक है, कि बंडल डॉट सेव इंस्टेंट स्टेट जो है ये आपका, ये बंडल है, बंडल क्लास है, यानी कि डाटा टाइप है। जिस तरह अगर मैं लिखता ना यहाँ पे, इसकी जगह ये भी अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूं तो ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, जैसे बंडल क्लास है ना, तो ये इसी तरह ये ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, जैसे INT एक डाटा टाइप होती है ना, तो बंडल भी आपकी क्या है, एक आपकी जो है वो आपकी एक क्लास है। ठीक है, एक डाटा टाइप है। ओके, क्लास आपकी या आपकी डाटा टाइप बेस, क्लास और डाटा टाइप बेसिकली सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये भी आपकी डाटा टाइप ही है, जिसकी डाटा टाइप क्या है, बंडल टाइप है। बंडल क्या चीज है इसको भी हम डिस्कशन अभी करते हैं कि बंडल क्या चीज है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बंडल क्या चीज है। बंडल एक जावा की क्लास है जो क्या करती है, डाटा को सेव करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसके अंदर डाटा सेव करके हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी से, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा लेके जा सकते हैं। किसके थ्रू, बंडल क्लास के थ्रू। ओके, और उसके अलावा इसके अंदर हम डाटा क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। जिस तरह बंडल आपने वैसे लफ्ज सुना होगा बहुत दफा पे, अपनी जो रोजमर्रा की रूटीन है उसके अंदर भी आपने ये वर्ड सुना होगा, तो सिमिलर फैशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्लास को भी ले सकते हैं। ओके, अब ये क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। लाइक अगर आप इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करते तो आपने लिखना था INT var1। तो सिमिलर वे में आपने क्या किया हुआ है, बंडल टाइप का एक पैरामीटर है, उसके अंदर आपने लिखा हुआ है सेव इंस्टेंट स्टेट। अब सेव इंस्टेंट स्टेट एक्चुअली यहाँ पे हम बंडल का पैरामीटर पास क्यों कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, एक जो है ना स्टोरी लाइन सुना देता हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सपोज करें कि यू आर टाइपिंग समथिंग ऑन टू योर स्क्रीन, यानी कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इसी दौरान आपको क्या आता है, कोई फोन आता है। ठीक है,
तो आप क्या करते हो कि आपको जब फोन आएगा तो आप फोन उसी टाइम पे अपनी कॉल जो है वो सुननी स्टार्ट कर दोगे। सही हो गया। अब जब कॉल एंड होगी तो वापस आप जाओगे उसके ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर जाओगे तो वो आपका मैसेज जो होगा उसी तरह वहां पे मौजूद होगा पहले से। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कैलकुलेटर के ऊपर कुछ कर रहे हैं काम, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन पे कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो कि अचानक से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो आप कैलकुलेटर को मिनिमाइज करके उसके ऊपर चले जाते हो, व्हाट्सएप के ऊपर, और जाके देखना शुरू कर देते हो कि हाँ जी व्हाट्सएप के ऊपर कौन सा मैसेज आया आपको। ओके, और उसके बाद अगेन आप क्या कर देते हो, वापस आ जाते हो अपने कैलकुलेटर के ऊपर। तो जो कैलकुलेटर के ऊपर आपने कैलकुलेशंस की होती हैं वो आपकी उस टाइम पे वहीं रहती हैं। ओके, वो एक्चुअली किस तरह वहां पे होती हैं, वो इस तरह बेटा होती हैं कि जब आप क्या करते हो, जब आपकी वो एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करते हो तो उस टाइम पे वो आपकी जो स्टेट होती है, जो करंट स्टेट होती है आपकी उस एक्टिविटी की, यानी कि उस एप्लीकेशन की जो करंट स्टेट है जहां पे आप मौजूद हो, उसको क्या कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेती है। कैप्चर से मुराद है सेव कर लेती है। और जब आप उस एप्लीकेशन के दोबारा मूव करते हो तो वो क्या करता है, उसी एप्लीकेशन को, उसी स्टेट को दोबारा क्या कर देती है, जो है वो दोबारा से जो है अप्लाई कर देती है। यानी कि जो पहले वैल्यू अगर आपने 567 लिखा है ना कैलकुलेटर के अंदर, तो आपने मिनिमाइज कर दिया है, तो वो एक्चुअली क्या करती है, वो 567 को कहीं स्टोर कर लेती है। और जब भी आप वापस आते हैं तो 5-6 सेकंड को उसी तरह वो वापस लेके आ जाती है। तो वो जो वैल्यू होती हैं वो क्या करते हैं, हम इस बंडल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। ओके, और अगर वो क्या करती हैं, वो वैल्यूज हमने वापस गेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो कोई सेव करवाई नहीं है, तो फिर इसका फायदा क्या है? ये इसका फायदा ये है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं होंगी तो ये बाय डिफॉल्ट नल होगा आपका। लेकिन अगर कोई वैल्यू सेव होंगी तो वो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है बच्चे? इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका, बंडल स्टेट के अंदर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि हाँ जी वी शुड मूव ऑन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि आपने जो सुपर है उसके ये क्या लिखा हुआ है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंट स्टेट। तो बच्चे क्या है, सुपर से मुराद यहाँ पे आपकी आपकी इस क्लास की पेरेंट क्लास है। सुपर से क्या मुराद है कि जो हमारी ये क्लास है मेन एक्टिविटी, उसकी पेरेंट क्लास। तो इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जिसको आप इसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, ऑन क्रिएट की फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अपनी पेरेंट क्लास की, जो पेरेंट क्लास है उसका जो मेथड है ऑन क्रिएट है, उसके अंदर भी हमें ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पास करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जब ये आपका किसका मेथड है, ये आपका मेन एक्टिविटी का हो गया। और ये सुपर जब इसके साथ लगा लेते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आप इसकी इस क्लास की पेरेंट क्लास जो है उसका मेथड